बिहार में लगने वाला एक जिला समस्तीपुर, उसी समस्तीपुर में लगने वाला एक गांव लगुनिया, और उसी लगुनिया गांव से 26 जुलाई 2025 को लोगों को किसी के रोने की आवाज आ रही थी। गांव वाले इकट्ठा होकर, यानी जितने भी पड़ोसी थे सारे के सारे इकट्ठा होकर उस घर की तरफ जाते हैं, और जैसे उस घर की तरफ जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि जमीन पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था। लोगों ने उसे सही से चेक करने की कोशिश करी तो पता चला कि वो कोई और नहीं है बल्कि उसी घर का मेन सदस्य है, जिसका नाम है सोनू झा। और रोने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी पत्नी, जिसका नाम था अश्मिता झा। अश्मिता झा के रोने को देखकर ऐसा लग रहा था कि सोनू झा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लोगों ने उसके शरीर को हिला डुलाकर चेक करने की कोशिश करी तो उनका शक पूरी तरह से सही निकलता है। सोनू झा अब इस दुनिया में नहीं रहा था, उसकी मौत हो चुकी थी। लोगों ने उसकी बॉडी को चेक करने की कोशिश करी तो उसके शरीर पर चोट के कई सारे निशान थे, यहाँ तक कि उसका मुंह और उसके जो आंखें थी वो पूरी तरह से सूजी हुई थी, और उसके पास में करंट का एक तार भी पड़ा हुआ था। अब लोगों को देखकर लगा कि हो सकता है कि वो किसी काम से घर में कुछ काम कर रहा होगा और करंट से लगने से उसकी मौत हो गई। इस रोने रप्पे को देखकर अश्मिता के ससुर यानी सोनू कुमार झा के जो पिता थे वो भी आते हैं। वो आकर देखते हैं और चेक करते हैं तो उनके भी होश हो जाते हैं, क्योंकि उनका इकलौता लड़का इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अब उसे थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू होता है, क्योंकि उसने भी अपने बेटे की बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशानों को चेक कर लिया था। चोट के निशान शरीर पर थे, आंखें सूजी हुई थी और उसके चेहरे पर भी चोट के कई सारे निशान थे। अब वो कुछ भी दिमाग में ना सोचकर लोगों ने उस पर दबाव डाला कि चलो इसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन उसने ऐसा ना करके सबसे पहले पुलिस वालों को फोन करा। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने शुरुआती सारी जांच करने के बाद सबसे पहले उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और उसकी पत्नी अश्मिता से बातचीत करना शुरू कर दिया, क्योंकि शुरुआत में आजू बाजू में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिससे बात की जाए। अभी तक पुलिस सोनू कुमार झा की पत्नी अश्मिता से बात ही कर रही थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो लोग हिल जाते हैं, पुलिस वाले भी हिल जाते हैं। पुलिस वालों का कंफ्यूजन पूरी तरह से बढ़ जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सोनू कुमार झा की मौत हुई थी वो गला दबने से हुई थी, लेकिन यहाँ के सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि करंट लगने से मौत हुई है। अब पुलिस वालों ने अश्मिता झा से, सोनू कुमार की पत्नी से बातचीत का रवैया थोड़ा सा सख्त कर दिया, और उसके बाद में एक ऐसी पोल खुलती है, एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है कि जब पुलिस वालों को भी उसके बारे में पता चला तो पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो गए कि दुनिया में लोग कैसे कैसे हैं। सोनू कुमार झा जो एक रिक्शा चालक है, अब से 7 साल पहले उसकी शादी अश्मिता से हुई थी। शादी के बाद उनको 2 बच्चे भी होते हैं। शादी के कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहे थे। सोनू रोज रिक्शा चलाने के लिए बाहर जाता था, पैसे कमा कर लेकर आता था, अपनी पत्नी का और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में कुछ चीजों को लेकर उन दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इनकी आपस में पंचायतें भी होने लगती हैं। कभी कभी अश्मिता के घर वाले आते हैं तो कभी कभी सोनू के घर वाले पंचायत बुलाने के लिए मजबूर हो जाया करते थे। इसी बीच में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का, जिसका नाम था हरिओम, सोनू कुमार झा और अश्मिता दोनों हरिओम से बोलते हैं कि तुम घर पर आकर उनके बच्चों को होम ट्यूशन देना शुरू कर दो। हरिओम ने बच्चों को होम ट्यूशन देना शुरू कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोनू कुमार झा की और उसकी पत्नी अश्मिता की आपस में नहीं बनती थी, उनकी तकरार थी, उनके झगड़े हुआ करते थे, और कई बार ये झगड़ा हरिओम के सामने भी हो चुका था। अब हरिओम ने धीरे धीरे करके अश्मिता से नजदीकियां बनानी शुरू कर दी। वो बार बार उससे मीठी मीठी बातें किया करता था, और धीरे धीरे अश्मिता भी उसकी बातों में फंसती चली गई। अश्मिता उसकी बातों में इतनी ज्यादा फंस चुकी थी कि अब उन दोनों का अफेयर हो चुका था, उनकी दोस्ती हो चुकी थी, और ये दोस्ती बहुत जल्दी प्यार का रुख कर लेती है। और जब भी कभी अब सोनू कुमार झा अपने घर से रिक्शा चलाने के लिए बाहर जाया करता था तो इन दोनों की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ये एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया करते थे, और छोटे मोटे कामों के लिए भी हरिओम को ही अश्मिता ने घर पर बुलाना शुरू कर दिया था। हरिओम उसके लिए सब्जी तक ला दिया करता था और उसके और भी छोटे मोटे बहुत सारे कामों को कर दिया करता था।
धीरे धीरे सोनू कुमार झा को इन दोनों के रिलेशनशिप की भनक भी लगने लगती है, लेकिन वो अभी तक कुछ भी नहीं कहता। सोनू कुमार झा को शराब पीने की बहुत ज्यादा आदत थी। जब भी कभी सोनू कुमार घर से बाहर हुआ करता था, अश्मिता और हरिओम के बीच में नजदीकियां रहा करती थी। हरिओम को वो सीधा सीधा अपने घर पर बुलाया करती थी और उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाया करती थी। यही सीन हो जाता है 28 जुलाई 2025 को। 28 जुलाई 2025 की शाम को सोनू कुमार झा जब अपने घर से बाहर था, उसी समय पर अश्मिता ने हरिओम को अपने घर पर बुला लिया और उसके साथ एक ऐसी स्थिति में हो गई जो उसे असल में नहीं होना चाहिए था। वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रही थी और इतने में ही सोनू कुमार झा घर पर आ जाता है। उसने शराब पी हुई थी, लेकिन अश्मिता को और हरिओम को उसके आने की भनक बिल्कुल भी नहीं लगती। वो सीधा कमरे के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचता है तो कमरे की कंडीशन को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो सीधा सीधा हरिओम के ऊपर हमला कर देता है और हरिओम को इंजर भी कर देता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, उसने शराब पी हुई थी। इसी बात का फायदा उठाकर हरिओम पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है और डंडे से उसके ऊपर वार करता है। और जैसे ही सोनू कुमार झा कमजोर पड़ जाता है तो हरिओम ने उसके ऊपर डंडे से और उसके हाथ में आने वाली हर चीज से ताबड़तोड़ उसके ऊपर वार करना शुरू कर दिया और उसे ढेर कर दिया। यानी डंडे से मार मारकर सोनू कुमार झा को हरिओम ने मार डाला। अभी तक उनके दिमाग में कंफ्यूजन ये चल रहा था कि सोनू कुमार झा मरा है या फिर नहीं मरा है। तो अश्मिता ने हरिओम को एक तार दिया और उस तार से हरिओम ने सोनू कुमार झा का पूरी ताकत से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शक उन्हें उसकी मौत के बारे में अभी भी था। बाद में उसको करंट भी लगाकर इन लोगों ने पक्का करने की कोशिश करी कि वो मर चुका है या फिर नहीं मरा है। हद तो आप ये देखेगा कि उसको मारने के बाद अश्मिता और हरिओम ने एक दूसरे के साथ सारी रात फिजिकल रिलेशनशिप बनाया और अपने प्लान के हिसाब से जैसे सुबह होती है तकरीबन 3, साढ़े 3 या 4 बजे के आसपास हरिओम घर से बाहर निकल जाता है और उसके बाद में 5:30 बजे के आसपास अश्मिता ने चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, इस तरह से ढोंग करना शुरू कर दिया मानो उसे कुछ भी सोनू कुमार झा यानी अपने पति की मौत के बारे में पता नहीं था। लेकिन शायद ही किसी ने उस टाइम पर जब वो रो रही थी सोचा होगा कि सारी रात इस औरत ने किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है और अपने ही पति को उस व्यक्ति के साथ मिलकर इसने मार डाला। इस तरह की केसेस के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।